वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। संडे का दिन था। सुबह 9:40। अनन्या किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। एग वाइट ऑमलेट, मल्टीग्रेन टोस्ट और ब्लैक कॉफ़ी। फ़ोन साइड टेबल पर रखा था, साइलेंट मोड में। आर्यन ने कल रात से कुछ 8 मिस कॉल्स किए थे। उसका टेक्स्ट भी आया था, We need to talk, stop running, कुछ ऐसा लिखा था। अनन्या डीप ब्रेथ लेती है, बट उसका मन रेस्टलेस है। उसने शांति से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बना के खाया और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ना फ़ोन पे ना आर्यन पे। कुछ देर बाद अनन्या ने आज अपने लिए कुछ नया प्लान किया है। एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सेमिनार है जहाँ पर आइडेंटिटी, इमोशंस और अर्बन कोचेस ये सब बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, अपने आप को पहचाना जाता है। उसने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाया जाए, तो वो तैयार होके कुछ देर बाद वो निकल पड़ी। और जैसे ही वो पहुँचती है हॉल के बाहर, उसने देखा कई सारे लोग हैं। वो अकेली नहीं थी। वो थोड़ा घबरा रही थी कि मैं अकेली तो ना हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारा वहाँ पर लड़का लड़की बहुत सारा थे उसी की जैसे। अब वो हॉल के अंदर घुसती है और एक कोने में जाके बैठ जाती है, पेन और नोटबुक के साथ। उसके पास वाले सीट पर एक वुमेन बैठी थी, शॉर्ट हेयर, ब्लैक कुर्ता और काम औरा के साथ। उसका नाम था आयशा नायर, मेंटल हेल्थ एडुकेटर एंड LGBTQ एक्टिविटीज़। स्टेज पर आयशा बोलना शुरू करती है। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को लेबल देने से डरते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कोई लेवल नहीं होती। वो एक सफ़र है जहां आप खुद से मिलते हो धीरे धीरे। तब अनन्या की आंखें आयशा की आंखों से मिलती है। एक सेकंड के लिए जैसे उसने सुना हो उसकी दिल के अंदर का हाल। आयशा ने बहुत सारी ऐसी स्पीच दी थी और वो लोग सब सुनते गए और नोटबुक में लिखते गए। जब सेमिनार ख़त्म हुआ तब लोग आयशा से मिलने आते हैं। अनन्या थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर स्लो स्टेप्स में आगे बढ़ती है। वो सामने जाके कहती है, हाय, आई एम अनन्या। मैं बस कहना चाहती थी जो आपने कहा, इट मेड सेंस। थोड़ा अनकंफर्टेबल बट रियल। आयशा स्माइल करती है और कहती है, ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता ही है, लेकिन वो नेसेसरी भी होती है। अगर कभी बात करना चाहो, फील फ्री। वो एक सिंपल सा कार्ड अनन्या के हाथ में देती है। नो प्रेशर, नो अजम्पशन, जस्ट स्पेस, उसने कहा। फिर जो सेमिनार था वो होती है ख़त्म। अब अनन्या अपने घर चली जाती है। अब रात को, उसी दिन रात को 11:15 वो अपना डायरी खोलती है और लिखती है, आज पहली बार किसी ने मेरी कन्फ्यूजन का नाम दिया है। सिर्फ सुनने की जगह दी। शायद मुझे वही चाहिए था, कोई जो मुझे समझने की कोशिश करे, फिक्स करने की नहीं। तब आर्यन का कॉल फिर से आता है। अनन्या देखती है और कट कर देती है। वो अपना डायरी लिखना कंटिन्यू करती है। अब कुछ देर बाद अनन्या खिड़की के पास खड़ी है। बाहर शहर की रोशनी ब्लिंक कर रही होती है। हाथ में आयशा का विजिटिंग कार्ड। आज वो किसी और की तरह अट्रैक्ट नहीं हुई, लेकिन खुद के और करीब ज़रूर चली गई। और अपना जो डायरी में लिखा था वो फिर से वो अपने ज़ुबान पर बोलने लगी। शायद प्यार किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है, और मैं अभी बस उस रास्ते पर हूँ जिसका कोई नाम नहीं। तो गाइस, अभी सीन को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। वो कुछ देर बाद तो सो गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी। अनन्या का फ़ोन रिंग कर रहा है। आर्यन कर रहा था। वो अपना फ़ोन देखती है और इस बार कॉल लेती है। आर्यन ताने भरे अंदाज में कहता है, फाइनली मैडम ने कॉल उठाया। उफ, बहुत बिजी हो आजकल, ना मैसेज का रिप्लाई ना कॉल। कौन आया तुम्हारी लाइफ में? अनन्या ठंडे लेकिन तीखे टोन में कहती है, किसी का आना जाना तुम्हारी इज्जत से नहीं जुड़ा हुआ है आर्यन, मैं सिर्फ स्पेस चाहती हूँ। आर्यन हंसकर कहता है, ओह वाओ, तुम स्पेस की बात कर रही हो? जब तुम मुझे गोवा में आई लव यू कह रही थी तब स्पेस नहीं चाहिए था? अनन्या की आंखें भर आती है पर आवाज़ ठीक है। अनन्या कहती है, उस वक्त मुझे लगा
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर शायद मैं अपने आप को समझने की सफ़र में हूँ आर्यन, मुझे कंफ्यूज मत करो। तब आर्यन को गुस्सा चढ़ जाता है। फिर आर्यन गुस्से में कहता है, सफ़र, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया तुम्हें अब? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूँ? अनन्या रुककर धीरे से कहती है, नहीं आर्यन, तुम मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो और अब पार्टनर भी नहीं, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, बस डोमिनेट करते हो। आर्यन कहता है, तो ये बात तुम मुझे फ़ोन पर बोल रही हो? मिलकर बोलने की भी हिम्मत नहीं? अनन्या कहती है, हिम्मत तब होती है जब रिस्पेक्ट भी होती है, बट तुम सिर्फ कंट्रोल करना जानते हो। फिर शी हैंग्स अप, फ़ोन काट दिया। ये रही सुबह की बात। अब अनन्या रेडी होके अपना ऑफिस चली जाती है। अनन्या ब्रेकफास्ट टेबल पे अकेली होती है। कॉफ़ी ठंडी हो गई है। ईशान दूर से उसे देख रहा होता है, लेकिन आके कुछ नहीं कहता। ईशान है उसका कलीग। सना का नाम उसके माइंड में बार बार आता है, नॉट एज ए क्रश बट एज ए साइलेंस शी मिसेस। वो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर थेरेपी मुंबई LGBTQ+ फ्रेंडली सर्च करती है और वही उसे मिल भी जाता है, क्योंकि आजकल गूगल में क्या नहीं मिलता है। उसने मुंबई में सर्च किया था। उसने सारा डिटेल्स अपने नोटबुक में लिख लिया, कहाँ पर है, एड्रेस वगैरह सब कुछ। वो अपना ऑफिस ख़त्म होने के बाद वो उधर जाती है, उसी एड्रेस पे। उसे जाने में थोड़ा वक्त लगता है, पूछ के जा रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था। फिर जब मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं थी, बांद्रा में ही थी। और फिर अनन्या काउच पर बैठी है, नर्वस लेकिन प्रेजेंट, वेट कर रही थी थेरेपिस्ट का। थेरेपिस्ट आता है और कहता है, सो अनन्या, आप किस चीज़ को समझना चाहती हैं? वो डीप ब्रेथ लेती है। पहली बार वर्ड्स बिना डर के निकलता है। अनन्या कहती है, मैं समझना चाहती हूँ कि मुझे अपने आप से कैसे रिश्ता बनाना है और किस टाइप का प्यार मुझे इमोशनल टूर पे सेफ फील करवाता है। तब थेरेपिस्ट ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे। उसने भी जवाब दिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं, आपको खाना कैसे पसंद है, किसके साथ घूमने जाना पसंद है, किसके साथ आप सेफ फील करते हो, किसके साथ आप ऐसा महसूस करते हो कि नहीं, इसके साथ मेरा वाइब्स मैच हो रहा है, आपको समझता है। ऐसे कई सारे सवाल उसने क्रॉस चेक किए। धीरे धीरे अनन्या भी बोलने लगी। अनन्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि कोई सवाल कर रहा है लेकिन कोई गुस्से में नहीं, उसे समझने की कोशिश कर रहा था और वो भी बता रही थी अपने दिल का हाल। तो कुछ इस तरह होता है वहाँ पर थेरेपिस्ट के साथ उसकी बातें। अब जैसे ही निकलती है बारिश शुरू फिर से। अब बारिश में जैसे भी वो घर तो पहुँचना ही है, तो आते आते वो थोड़ा भीग भी जाती है। बारिश अब भी रुकी नहीं है। रात को अनन्या डायरी लिखने बैठती है, तब भी बारिश हो ही रही थी। उसने लिखा, आज पहली बार किसी के सामने रोए बिना अपने दिल की बात बोली। शायद प्यार दूर हो, पर मैं खुद के थोड़ा पास आ गई हूँ। वो आयशा का कार्ड फिर से निकालती है और एक छोटी सी स्माइल करती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।